आइए आज एक बेहद ऐतिहासिक बदलाव पर सीधे बात करते हैं। भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 1860 के पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी से लेकर नई भारतीय न्याय संहिता बीएनएस तक का सफर सच में बहुत ही नाटकीय रहा है। ये सिर्फ कोई मामूली कानूनी फेरबदल नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा लीगल सिस्टम ही रिफ्रेश हो गया है। और इस रिफ्रेश के चक्कर में कई ऐसे पुराने सेक्शन हैं जिनके नंबर तो वही रह गए, लेकिन उनका पूरा का पूरा मतलब 180 डिग्री बदल गया है। अब ऐसे में दिमाग में एक बड़ा सवाल आना लाजमी है, क्या पुराना सेक्शन 78 और नया सेक्शन 78 बिल्कुल सेम है? खैर, जब भी कानून बदलते हैं ना, तो नंबरों का ये जो हेरफेर है, ये सच में बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। जो नंबर कल तक कुछ और कहता था, आज शायद वो बिल्कुल ही अलग ही कहानी बयां कर रहा हो। और ये विरोधाभास सच में हैरान करने वाला है। एक ऐसा नंबर जिसे वकील और पुलिस बरसों से जानते थे, उसने अपना रूप एकदम बदल लिया है। एक तरफ था पुराना आईपीसी 78 जो अधिकारियों को कानूनी मुकदमों से बचाता था, एक तरह की ढाल था, और दूसरी तरफ है नया बीएनएस 78 जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले एक बहुत ही गंभीर अपराध यानी स्टॉकिंग या पीछा करने को डिफाइन करता है। कहाँ सुरक्षा की ढाल और कहाँ एक संगीन जुर्म की परिभाषा, है ना बहुत बड़ा अंतर। तो चलिए इस पूरी उलझन को साफ करने के लिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम देखेंगे कि ये शिफ्ट कितना बड़ा है, पुराने आईपीसी 78 में क्या था, ये नियम अब नए कानून में कहाँ चला गया है, और अंत में समझेंगे कि नए बीएनएस 78 में स्टॉकिंग और उसकी सजा को लेकर क्या प्रावधान है। सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े बदलाव की। अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों को आज की आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट करने के लिए ही भारतीय न्याय संहिता को लाया गया है। और इस ओवरहॉल में सिर्फ पन्नों को पलटा नहीं गया है, बल्कि पूरे के पूरे ढांचे को फिर से व्यवस्थित कर दिया गया है। इस पूरी सिचुएशन को अगर एक वाक्य में कहना हो तो वो कुछ ऐसा होगा। एक नंबर जो कभी सुरक्षा की ढाल हुआ करता था, अब एक गंभीर अपराध के लिए मुकदमे का प्रतीक बन गया है। जरा सोचिए, अगर किसी को इस बदलाव की भनक तक ना हो और वो आज भी अदालत में सेक्शन 78 का हवाला पुराने नजरिए से दे दे, तो कितनी भारी और अजीब गरीब गलती हो सकती है। अब थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि पुराना आईपीसी 78 आखिर था क्या। वो कौन सी सुरक्षा थी जो इस नंबर से जुड़ी हुई थी, और सिस्टम को चलाने के लिए वो इतनी ज़रूरी क्यों थी। तो देखिए, पुराना आईपीसी 78 बहुत ही स्पष्ट था। ये कहता था कि अगर कोई अधिकारी किसी अदालत के फैसले या आदेश का पालन करते हुए कोई कदम उठाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सबसे कमाल की बात तो ये थी कि अगर मान लीजिए उस अदालत के पास तकनीकी रूप से वो आदेश देने का अधिकार यानी जुरिस्डिक्शन था ही नहीं, तब भी अधिकारी को पूरी सुरक्षा मिलती थी। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि पुलिस या न्यायिक कर्मचारी बिना किसी डर या झिझक के अपना काम कर सकें। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पेच है, सद्भावपूर्वक विश्वास यानी गुड फेथ। ये कोई ब्लैंक चेक नहीं था कि अदालत का नाम लिया और कुछ भी कर दिया। ये सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ तब मिलती थी जब अधिकारी पूरे ध्यान और सावधानी के साथ सच्चे मन से ये मानता हो कि अदालत के पास वो आदेश देने का अधिकार था। अगर नीयत में थोड़ी सी भी खोट है तो कानून कोई बचाव नहीं देता था। इस लीगल इम्यूनिटी का फायदा उठाने के लिए 3 बहुत ही सख्त शर्तें थीं। पहला, कोर्ट का एक क्लियर आदेश मौजूद होना चाहिए। दूसरा, वो आदेश एक्टिव होना चाहिए, मतलब किसी ऊपरी अदालत ने उस पर कोई स्टे ना लगाया हो। और तीसरा, जैसे हमने अभी बात की, काम पूरी तरह से गुड फेथ में किया गया हो। ये एक बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रिक्ट प्रोसेस था। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक पुलिस अधिकारी कोर्ट के आदेश पर किसी बिल्डिंग को खाली करवाता है या फिर किसी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाता है। अब अगर वो अधिकारी कोर्ट के ऑर्डर का अक्षरशः पालन कर रहा है तो उस पर कोई केस नहीं थोपा जा सकता। पुराने आईपीसी 78 के तहत वो पूरी तरह से सुरक्षित था। तो अब सवाल उठता है कि नए कानून में ये महत्वपूर्ण सुरक्षा कहाँ गई। आइए देखते हैं कि बीएनएस में इसे कहाँ जगह मिली है। और वो नया नंबर है 16। जी हाँ, पुराने आईपीसी का जो सेक्शन 78 था वो कहीं गायब नहीं हुआ है। उसे बस भारतीय न्याय संहिता के नए और आधुनिक ढांचे में एक नया घर मिल गया है, और वो नया एड्रेस है सेक्शन 16। बीएनएस का सेक्शन 16 बिल्कुल वही लीगल प्रोटेक्शन देता है जो पहले मिलती थी। अदालत के आदेशों का पालन करने वाले अधिकारियों के पास आज भी वो सुरक्षा की ढाल बरकरार है। नियम वही है,
सुरक्षा का दायरा भी बिल्कुल वही है, बस उसका नंबर बदल गया है। अच्छा, तो फिर नए BNS 78 में क्या है? अगर आज कोई नया कानून खोलकर सेक्शन 78 पढ़ता है तो उसे क्या मिलेगा? आइए इस सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर आज कोई सेक्शन 78 देखता है तो उसे अधिकारियों की सुरक्षा नहीं बल्कि महिलाओं के खिलाफ अपराध का जिक्र मिलेगा। नए भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 78 को यौन उत्पीड़न की श्रेणी में रखा गया है, जो खास तौर पर स्टॉकिंग यानी किसी का पीछा करने के गंभीर अपराध को परिभाषित करता है। जो नंबर कल तक बचाव करता था, वो आज महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक बेहद सख्त हथियार बन गया है। अब इसकी सजा और जमानत के प्रावधानों को समझना बहुत जरूरी है। अगर स्टॉकिंग का ये अपराध पहली बार किया गया है तो ये एक जमानती अपराध है, जिसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर कोई इसे दोबारा रिपीट करता है तो कानून कोई रियायत नहीं बरतता। ये सीधे एक गैर जमानती अपराध बन जाता है और सजा बढ़कर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। ये काफी सख्त है। तो इस पूरी चर्चा से हमें क्या समझ आता है? यही कि IPC से BNS के इस नए सफर में पुराने नंबरों को दिमाग से निकालना यानी अनलर्न करना बहुत जरूरी है। पुराने चश्मे से नए कानूनों को देखना बहुत ही खतरनाक गलतफहमियां पैदा कर सकता है। चाहे वकील हो, पुलिस हो या फिर आम जनता, इन नए नंबरों से अपडेट रहना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। अंत में इस पूरे विश्लेषण को इस एक विचार के साथ समेटा जा सकता है, भले ही सेक्शन के नंबर पूरी तरह से बदल गए हों, लेकिन न्याय को बनाए रखने का जो मूल इरादा है वो आज भी अटल है। इन नंबरों के बदलने के पीछे का असली मकसद हमारे समाज को और ज्यादा सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाना ही है। तो जैसे जैसे हमारा समाज इन नए कानूनों के साथ ढल रहा है, एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। BNS में और ऐसे कितने जाने पहचाने पुराने कानूनी नंबर मौजूद हैं जिन्होंने अब एक नया और शायद चौंकाने वाला रूप ले लिया है? ये सच में सोचने वाली बात है।